जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भारत गंगा घाट पर हम लोग डेली श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इसका नाम ही है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स के लिए ये भागवत गीता कैसे लाभकारी हो सकता है ये हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ेंगे उससे पहले बच्चों से पूछ लेते हैं, श्लोक सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधनो विराटश्च दुग्धश्च भारत। ठीक है, बहुत बढ़िया, इनके लिए एक ताली बनता है। आज हम लोग 27वें श्लोक को पढ़ेंगे। अध्याय 1। तान समीक्षे स कौन्तेय तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वा बंधून अवस्थितान सर्वा बंधून अवस्थितान कृपया पर्याविष्टो विसिदत्री विसिदत्रिदम ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जैसे ही दूसरे पक्ष के लोगों को देखा तो अर्जुन को लगा ये तो सारे अपने ही हैं, अब इनसे हम युद्ध कैसे करेंगे, और उसके बाद वो करुणा से अभिभूत हो गया। यहाँ पे आगे देखेंगे इसके बाद अर्जुन क्या बोलते हैं कि अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, अब ये धनुष हमसे नहीं चलेगा, और उनके हाथों से धनुष छूटने लगा था। यहाँ पे अर्जुन का कितना सच्चाई हम लोग को झलकता है कि जैसे ही उनको जो भी महसूस हो रहा है वो सीधे सीधे बता रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो श्री कृष्ण को पता नहीं चलता। तो हमें भी जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो जो हमारे गुरु हैं, टीचर हैं, सीधे सीधे जो भी प्रॉब्लम है बता देना चाहिए। अगर जब तक हम सही जैसे डॉक्टर को भी अगर हम लोग दिखाने जाते हैं, कोई समस्या है, अगर पूरा बात नहीं बताएंगे तो अच्छे से इलाज भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह से टीचर भी अगर हमारे सामने हैं तो हमें जो भी समस्या है बताना चाहिए। चूँकि यह कार्यक्रम जो है सो गीता जी और स्टूडेंट है, तो ये तो इसका जो अर्थ हुआ उस पर आपने बहुत गहराई से और बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाला। लेकिन अगर जो इसको छात्रों के जीवन से जोड़ कर देखा जाए तो आपने ठीक कहा कि गुरु को लेकर जब बच्चा, जो हम लोग कल बात किए थे, विद्यार्थी जब वैसे समूह के पास जाता है जहाँ पर कि उसी के वर्ग के बहुत से बच्चे बैठकर तैयारी कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं किसी प्रश्न को लेकर, किसी विषय को लेकर, तो उस चीज़ को वह बच्चा पहली बार अगर जो देखता है तो उसके मन में तरह तरह की कौतूहल आती है कि अरे यहाँ तो हमारे भैया बैठे हुए हैं, हमारे रिश्ते में लगने वाले हमारे चाचा बैठे हुए हैं, ये सब कोई तैयारी कर रहा है पढ़ाई का, परीक्षा का, और इन्हीं से हमको कंपटीशन करना है, इन्हीं से हमको परीक्षा में प्रतिद्वंदिता करनी है, सकारात्मक प्रतिद्वंदिता करनी है। तो क्या यह उचित होगा? हम इनसे किस तरीक़ा से हम इन नंबर लाने के होड़ में हम इन्हीं से कंपटीशन करें? ऐसी तरह तरह की बातें विद्यार्थियों के मन में पहली बार, चूँकि वह विद्यार्थी वैसे समूह में गया है, तो उसके मन में इस तरह की बात आ सकती है कि हम अंक केवल लाने के लिए हम अपने भाई से, हमारे मेरा भाई बैठा हुआ है, मेरा फुफेरा भाई बैठा हुआ है, अगर जो हम कंपटीशन करके इसी को न हम 4 नंबर इससे ज़्यादा कर सकते हैं, इसको अपने नीचे कर सकते हैं, इसी को हम नीचे करके हम ऊपर हो सकते हैं, ऐसा ही तो ये बात हो रही है। ऐसे ही बातों को मन में रखता है। लेकिन आपने ठीक कहा कि विद्यार्थी को ऐसी बातों जो मन में आ रही है वे अपने गुरु को बतावें कि हमारे मन में ऐसी ऐसी बातें उठ रही हैं, तो गुरु उसका समाधान करेंगे। यह कोई जान लेने और देने की प्रतिद्वंदिता नहीं है। हो सकता है कि उसके गुरु उसको बतावें, यह विद्या अर्जन की प्रतियोगिता है, और इसमें अगर आप विद्या अर्जन करने के लिए अगर जो एक दूसरे से सीखते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा हो सकता है उसके गुरु उसको बतावें। इस तरह की और भी बहुत बातों पर प्रकाश डाल करके अपने शिष्य को समझावें। तो वही बात है, मन में अगर जो जिज्ञासा उठे तो अपने गुरु को बताना चाहिए, तभी उसका समाधान होगा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्या भाई जी? गीता के माध्यम से हम लोग के जीवन के बारे में बहुत सारा चीज़ बताया गया है, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में कोई भी चीज़ है उसका इंटरप्रिटेशन अनेक रूप में होता है। तो हम लोग का जीवन जो है, सारा जीवन राग और द्वेष में लगा हुआ रहता है। कभी किसी से राग मतलब प्रेम और स्नेह हो गया, और कभी किसी से द्वेष मतलब दुश्मनी हो गई,
तो अब देखिए यहाँ पर अर्जुन कहाँ खड़ा है? लड़ाई के मैदान में। सामने जो दुश्मन है ना, मैंने वहां पर वो द्वेष के कारण सारा ये व्यवस्था खड़ा हो गया। सामने दुश्मन के सेनाएं खड़ी है और इधर अर्जुन खड़े हैं, इधर भगवान कृष्ण खड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कहता है कि खून पुकारता है आपस में, देखा कि अरे सब तो भाई बंधु ही है, फिर वहाँ राग का उत्पन्न हो जाता है। तो मानव जीवन राग और द्वेष में ही भटकता रहता है और इसी में शुरुआत होकर इसी से अंत हो जाता है। बात है विद्यार्थी जीवन में भी ये देखना है कि आपको आगे बढ़ना है, लक्ष्य पर ध्यान देना है, कर्म पर अपना ध्यान देना है। राग और द्वेष जो दो तरह के आपके अंदर में, आपके अंतरात्मा में जो विचार हमेशा आते रहेगा, उससे बचते हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं कोई और श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।